हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम ये थर्ड क्लास में आज नया चैप्टर नंबर 8 पारिवारिक आवश्यकताओं के बारे में पढ़ेंगे। पेपर सेकंड का हमारा ये चैप्टर नंबर 8 हो चुका है। 7 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इस चैप्टर में हम लोग होम मैनेजमेंट के पारिवारिक आवश्यकता यानी घर को चलाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन चीज़ों की अति आवश्यक ज़रूरत होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम किन चीज़ों को किस तरीके से यूज़ किया जाता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो ये आवश्यकताओं का अर्थ होता क्या है। तो आवश्यकता की जब परिभाषा की बात करेंगे तो आवश्यकता का अर्थ होता है कि जब कोई इच्छा यानी अपनी जो डिज़ायर होती है, अपनी इच्छा प्रभावहीन एवं निष्क्रिय हो जाती है तो उसे इच्छा कहेंगे। लेकिन जब वही इच्छा सक्रिय और प्रभावोत्पादक हो जाती है तो वह आवश्यकता कहलाती है। यानी जब कोई हमारी इच्छा उत्पन्न होती है, हमारे मन में अगर कोई इच्छा उत्पन्न होती है और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, यानी कि हमें वो चाहिए ही चाहिए, तो वो हमारी क्या बन जाती है, हमारी ज़रूरत बन जाती है, हमारी आवश्यकता बन जाती है। तो यही आवश्यकता क्या होती है, पारिवारिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आती है। फिर इसके बाद देखते हैं कि ये जो पारिवारिक आवश्यकता होती है कि पारिवारिक जीवन में, व्यक्ति के जीवन में, घर को चलाने के लिए, गृह व्यवस्था में, गृह प्रबंधन में किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और उस चीज़ों को कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करेंगे, यानी वे कौन कौन से कारक हो सकते हैं, वे कौन कौन से चीज़ें हो सकती है जिनके द्वारा हमारी आवश्यकताएँ बढ़ सकती है, हमारी आवश्यकताएँ कम भी हो सकती है। तो सबसे पहले आएगा भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण के अंतर्गत हम बात करें तो भौतिक वातावरण में आएगा बाहरी वातावरण यानी कि दुनिया, यानी कि भौतिक वातावरण यानी हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं वो जैसे अगर कोई चीज़ें यूज़ करें, महंगी महंगी वस्तुएं, प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उनके पास नई नई ज़रूरतों का सामान है, साधन है, पर्याप्त साधन उपलब्ध है, तो हम क्या करते हैं, उनको देखकर भी हमारी आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती है। यानी उनके पास ये सामान है, हमारे पास तो नहीं है, तो ये मुझे भी चाहिए। तो फिर यही बात जब कई दिनों तक हमारे अंदर चलती रहेगी तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है हमारी ये इच्छा। जब बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है तभी वो क्या बन जाती है, हमारी ज़रूरत बन जाती है, आवश्यकता बन जाती है। यानी कि भौतिक वातावरण के द्वारा हमारी आवश्यकताएं तीव्र रूप से वृद्धि होती है। फिर है धार्मिक और नैतिक कारक। नैतिक यानी नैतिक का अर्थ होता है अच्छे गुण और धार्मिक का अर्थ हो गया भगवान और धर्म से संबंधित। यानी जब अच्छे गुणों के कारण और धर्म के कारण भी हमारी आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाए तो वो कौन से कारक होते हैं, धार्मिक कारण और नैतिक कारण। फिर इसके बाद है आर्थिक कारण। यानी आर्थिक में आएगा सबसे ज़्यादा आता है आर्थिक की, जब भी हम बात करते हैं तो पैसों की बात आती है, यानी कि धन आ जाता है। यानी कि धन के द्वारा भी हमारी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, यानी कि हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, हम किसी अमीर व्यक्ति की बात करें तो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो क्या होता है, जब उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो उसके पास सारी ज़रूरतों का सामान भी आ जाएगा, क्योंकि उसे अपने पास जो पैसा है उसे खर्च करना होता है। तो वो खर्च करके क्या करता है, नई नई चीज़ों को खरीद लेता है और अपना घर भर देता है। यानी कि उसके पास संसाधन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तो उसे क्या लगता है कि उससे बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, यानी कि उसके पास आवश्यकता बहुत है, तो वो उन पैसों को खर्च करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि आर्थिक कारण, यानी जब पैसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब भी हम चीज़ों की हमारी आवश्यकता बढ़ जाती है। हमारे पास जब पैसे आ जाएंगे तब हम सोचना स्टार्ट करते हैं, हाँ मेरे पास ये चीज़ें नहीं है तो मुझे ये सब खरीदना है, यानी कि मुझे इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। तो यानी जब आर्थिक कारण मजबूत हो जाता है तो आवश्यकता भी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद है सामाजिक कारण। सामाजिक कारक में आएगा कि समाज के लोगों के द्वारा समाज में किस तरीके का माहौल बना हुआ है, समाज के लोग किस तरीके से रह रहे हैं, उनका रहन सहन किस तरीके का है, उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उनके रहने के तरीके को देखकर भी व्यक्ति अपने आप को आवश्यकताओं के लिए महसूस करता है। फिर उसके बाद है फैशन। यानी कि आजकल जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उसका जो मेन कारण होता है वो होता है फैशन के लिए। यानी कि आजकल जो फैशन हो जाती है वो कैसी हो गई है, होड़ा गोड़ी करने की, यानी कि एक दूसरे से होड़ लगाने की, आगे बढ़ने की। इसमें क्या होता है कि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे है, वह अमीर परिवार से है, उसका आर्थिक सामाजिक स्तर उच्च है, तो वो क्या करता है, दिखावा करेंगे। दिखावा करने के लिए क्या करेंगे, अपने पैसों को जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ भी वो लोग खर्च करते रहेंगे। तो इसका गलत असर दूसरों पे पड़ेगा। जो बच्चा गरीब परिवार से होगा तो वो जब ये सभी चीज़ें देखेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा, उसे क्या लगेगा, उसे भी इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है, उसे भी, उसके पास भी वो सभी चीज़ें
होनी चाहिए। यानी एक दूसरे की होड़ागोड़ी करने में, एक दूसरे से होड़ लगाने के चक्कर में, ईर्ष्या के कारण वो क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा लेते हैं, है ना। तो इसके द्वारा भी, फैशन के द्वारा भी आवश्यकता प्रभावित होती है। फिर इसके बाद आ जाएगा आदत और स्वभाव। यानी किसी किसी का आदत और स्वभाव भी इस तरीके का होता है कि एक दूसरे आवश्यकता उसे बहुत ज़्यादा होती है, यानी उसे किसी भी चीज़ों को खरीदने का शौक़ बहुत जल्दी होता है। उसके पास अगर किसी के पास थोड़े से भी पैसे आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उन्हें खर्च करना प्रारंभ कर लेते हैं। यानी जहाँ ज़रूरत नहीं होती उन चीज़ों को भी पूर्ति कर लेता है। फिर है रीति रिवाज, दिखावे की इच्छा। यानी दिखावे के द्वारा, यानी किसी को शो ऑफ करने के लिए भी हम अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा लेते हैं। उत्पादकों द्वारा निर्मित आवश्यकता, यानी जब मार्केट में नई नई चीज़ें आ जाती है, जब भी हम कोई नए प्रोडक्ट आ जाते हैं तो उन्हें देखकर लगता है कि हमारे पास में ये चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि नए नए प्रोडक्ट को देखकर भी हमारे मन में आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। मार्केट में चल रहे हैं, दुकानों पे नए कपड़ों पर नज़र पड़ गई तो हमें क्या लगता है कि हाँ, मन में आता है कि मेरे पास भी ये कपड़े होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये प्रोडक्ट इस तरीके का बनाया है कि लोग उनकी तरह अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर हम उनकी तरह अट्रैक्ट हो गए तो क्या हो गया, हमारी आवश्यकता हो गई कि हाँ, मुझे भी ये चीज़ चाहिए, हमारी ज़रूरत बन जाती है वो चीज़, और हम लोग वो खरीद लेते हैं। यानी उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई, उन्हें वो चीज़ बेचनी थी, उन लोगों ने बेच दी, उन्होंने वो प्रोडक्ट इस तरीके से बनाया कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। हम अट्रैक्ट हो गए और क्या हो गया, हमारी वो ज़रूरत बन गई और हमने उसे खरीद लिया। फिर अनुकरण की इच्छाओं से प्रेरित आवश्यकता है। अनुकरण की इच्छाएं और फैशन दोनों सेम ही बात है। अनुकरण का अर्थ होता है सीखना एक दूसरे को देखकर, यानी कि दिखावे के लिए एक दूसरे से देखकर भी हम लोग क्या करते हैं, अपने आवश्यकताओं को बढ़ा लेते हैं। तो ये सभी फैक्टर है जिसके द्वारा जो पारिवारिक आवश्यकताएं होती है, हमारी जो ज़रूरतें होती है वो प्रभावित होती है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये जो आवश्यकताएं होती हैं इनकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती है, इनमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, उसके बारे में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। आवश्यकता की विशेषताएं। आवश्यकता की विशेषताएं, ये जो आवश्यकताएं होती है ये लिमिटलेस होती है, यानी कि व्यक्ति के जीवन में जितनी भी ज़रूरतें आती है वो लिमिटलेस होती है। हमने कभी हमारी जो ज़रूरतें होती है वो लिमिट तो होती नहीं है। आज हमारा मन हो गया कि मुझे नए कपड़े खरीदने, तो हम कुछ भी करके नए कपड़े खरीद लेते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद मार्केट में गए और नई चीज़ें देखी कि हाँ, मुझे ये भी चाहिए, और आगे चले मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट में नई नई चीज़ें आ जाती है तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा मन विचलित हो जाता है। तो क्या हमारा मन होता है कि हम उन्हें भी खरीद लें। यानी कि हमारी जो इच्छाएं होती है, हमारी जो आवश्यकताएं होती है वो लिमिटलेस होती है, यानी कि इन्हें हम एक सीमा तक बांध के नहीं रख सकते। इसके लिए क्या होता है, इसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत व्यापक होता है। तो आवश्यकता कैसी होती है, असीमित होती है। फिर इसके बाद जो अगली विशेषता होती है कि आवश्यकताओं को पूर्णतः संतुष्ट किया जा सकता है। हमें अगर हमारी कोई ज़रूरत है, हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो क्या करते हैं, हम उसे खरीद लेंगे और वहीं पे बात खत्म है। यानी कि हमारी जो आवश्यकता है वो संतुष्ट हो सकती है, यानी उसे पूर्णतः संतुष्ट किया जा सकता है। फिर अगली विशेषता होती है आवश्यकता की कि कुछ आवश्यकता एक दूसरे की पूरक होती है, यानी कि हमें अगर हमारी कोई एक ज़रूरत है तो उसके साथ साथ हमारी कई और ज़रूरतें भी बढ़ जाती है। यानी कि हमें पढ़ना लिखना है, कोई छोटा बच्चा है, उसके परिवार वाले चाहते हैं कि वो स्कूल जाए, उसे स्कूल भेजना वो प्रारंभ करते हैं, यानी कि उनकी आवश्यकता क्या हो गई, उसे स्कूल भेजना। अब स्कूल भेजने के साथ साथ उसके अलावा और अदर एक्टिविटी भी हो जाती है, अदर खर्चे भी हो जाते हैं, यानी कि एक आवश्यकताओं के साथ साथ अनेक आवश्यकताएँ भी जन्म लेती है। तो इसके अंतर्गत आएगा कि कुछ आवश्यकताओं की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि इसमें आएगा कुछ आवश्यकताएं एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, एक दूसरे कई आवश्यकताओं से अनेक आवश्यकताएं जुड़ी रहती है, कि कुछ आवश्यकताओं से अनेक जुड़ी होती है। फिर इसके बाद अगली विशेषता हो जाएगी कि कुछ आवश्यकताओं की
पुनरावृत्ति होती है, यानी कि एक ऐसा नहीं होता कि अगर हमारी एक बार आवश्यकता हो गई तो वह कभी रिपीट नहीं होगी, है ना। यानी कि कुछ आवश्यकताएं कैसी होती हैं, डेली वाली आवश्यकताएं कैसी होती हैं, जैसे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, ये कैसी आवश्यकता होती है, डेली की आवश्यकता होती है ना। यानी कि हमें भूख लगने पर हमें खाना तो खाना है ही, ऐसा नहीं कि अब अगर हमने एक बार खा लिया तो उसके बाद हमारी ये आवश्यकताएं कभी नहीं आएगी, कुछ टाइम के बाद यानी कुछ घंटों के बाद ही पुनः ये आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। तो कुछ आवश्यकताएं क्या होती है, रिपीटेड होती है। कुछ आवश्यकताओं की पुनरावृत्ति यानी इनका रिपीटेशन होता है। फिर अगली विशेषता होती है कि कुछ आवश्यकताओं में वैकल्पिक होती है, यानी कुछ आवश्यकता ऐसी होती है कि वह या तो हम उसे कंप्लीट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, उसके अल्टरनेटिव में और भी कई आवश्यकताएं होती हैं। तो वो कैसी होती है, वैकल्पिक आवश्यकताएं। अब वैकल्पिक आवश्यकताओं का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसके अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हमें कहीं जाना है, हमें बाहर गांव जाना है, किसी के घर मिलने जाना है, तो अगर हम ट्रेन से भी जा सकते हैं, अगर ट्रेन नहीं हो तो बस से भी जा सकते हैं, है ना। हमारे पास ऑप्शन है, यानी आवश्यकताओं में वैकल्पिक होती है, यानी हमारे पास आवश्यकताओं के कई सारे विकल्प भी होते हैं कि एक नहीं होने पर हम दूसरे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे पास आवश्यकताओं में विकल्प उपस्थित है। वैकल्पिक का अर्थ होता है विकल्प, हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं। फिर इसके बाद आगे देखते हैं कि ये जो आवश्यकताएं होती है, हमारी ये जो नीड्स होती है, ये क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है, यानी कि हमेशा एक जैसी हमारी आवश्यकताएं नहीं रहती, आवश्यकताएं हमारी बदलती रहती है। फिर अगली आवश्यकता की विशेषता होती है कि कभी कभी ये जो हमारी आवश्यकताएं होती है ये आदत में बदल जाती है, यानी कभी कभी क्या होता है, कई लोग तंबाकू गुटखा खाना यानी गलत आदतों का प्रयोग प्रारंभ कर देते हैं। शुरू में क्या होती है, ये सिर्फ उनकी आवश्यकता ही होती है कि हाँ उन्हें भी ये खाना है, ये करना है ना। फिर जब वो ये काम रेगुलर करते रहते तो ये क्या हो जाती है, उनकी आदत बन जाती है, यानी कि कभी कभी कुछ आवश्यकताएं आदत में बदल जाती है। फिर उसके बाद अगली विशेषता होती है कि आवश्यकताएं सामाजिक रीति रिवाजों और फैशन से भी प्रभावित होती है। तो ये वाला पॉइंट किस में आएगा, आवश्यकता को प्रभावित करने वाले फैक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो आवश्यकताएं होती है सामाजिक रीति रिवाजों और फैशन से भी इफेक्ट होती है, और ये सभी थे आवश्यकताओं की विशेषताएँ। फिर इसके बाद आगे देखते हैं ये जो आवश्यकताएँ होती है ये कितने टाइप्स की हो सकती है, यानी पारिवारिक आवश्यकताएँ को कितने भागों में बांटा जा सकता है। पारिवारिक आवश्यकताएं, आवश्यकताओं का वर्गीकरण कि आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो आवश्यकताओं को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला अनिवार्य, यानी जो कंपलसरी है। फिर उसके बाद दूसरी आवश्यकता या दूसरा टाइप हो जाएगा आरामदायक आवश्यकता। पहली तो हो गई अनिवार्य यानी कंपलसरी, दूसरी है आरामदायक आवश्यकता, और तीसरी आवश्यकता हो जाएगी विलासिता संबंधी आवश्यकता। कि आवश्यकताओं को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आती है अनिवार्य आवश्यकता, यानी कि कंपलसरी जो हमारी नीड्स होती है वो। तो कंपलसरी नीड्स में होता है कि वे आवश्यकताएं जिनकी संतुष्टि करना अति आवश्यक होता है और जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, यानी कि जो हम डेली लाइफ में करते हैं, हमारी जो डेली की बेसिक नीड्स होती है, यानी डेली लाइफ की जो बेसिक नीड्स होती है, सामान्य ज़रूरतें होती है, जिसे करना अनिवार्य रूप से ज़रूरी है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, तो वो कैसी आवश्यकता होती है, अनिवार्य आवश्यकता। इसमें क्या आ जाएगा, पानी, भोजन,
रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़े। ये क्या हमारी बेसिक नीड्स हैं, सामान्य ज़रूरतें हैं डेली लाइफ की। फिर इसके बाद दूसरा आता है कि आरामदायक आवश्यकता। वे आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति से व्यक्ति को सुख एवं आराम मिलता है, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, प्रसन्नता आती है और रहन सहन का जो स्तर होता है वो उत्तम हो जाता है। यानी कि आरामदायक आवश्यकता में क्या आएगा, संसाधन आएंगे। जो संसाधन होते हैं, मशीनें वगैरह होती है वो, यानी कि भोजन बनाने के लिए भी कई तरीके की मशीनें आ जाती हैं। फिर आवास, रहने का जो घर होता है सामान्य घर की तुलना में बहुत बड़े बड़े बंगला आ जाते हैं। और कपड़े भी कई तरीके के फैशन वाले आ जाते हैं। जो घर की जो सामान्य ज़रूरतें होती हैं, जैसे वॉशिंग मशीन की बात कर लो और एयर कंडीशनिंग की बात कर लो, कूलर की बात कर लो, सोफ़ा, टेबल्स, मतलब घर में जितना भी सामान होता है जिसके द्वारा व्यक्ति को किसकी प्राप्ति होती है, आराम की प्राप्ति होती है, वह आरामदायक रहता है, उसे आराम मिलता है, उसे सुख शांति मिलती है, उसका कार्य बहुत तेज़ी से हो जाता है। तो वो आवश्यकताएं कैसी होती है, आरामदायक आवश्यकता। ये होना ज़रूरी भी है और नहीं भी है। ये नहीं हो तो भी चलता है, लेकिन जो बेसिक ज़रूरतें होती है, बेसिक नीड्स होती है, वो उनका होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो अनिवार्य आवश्यकता होता है ये कंपलसरी होती है। और आरामदायक आवश्यकताओं की ज़रूरत हो तो कर सकते, नहीं हो तो नहीं भी कर सकते। फिर इसके बाद तीसरी आवश्यकता होती है वो है विलासिता संबंधी आवश्यकता। इसके अंतर्गत वे वस्तुएं आती है जिनका उपयोग व्यक्ति को कुछ समय के लिए किया जाता है, जिससे क्या होता है, उसे सुख और आनंद की प्राप्ति मिलती है। यानी इसके अंतर्गत वे आवश्यकताएं या वे वस्तुएं आएंगी जिनके द्वारा जो यूज़ में तो थोड़े टाइम के लिए आएगी, लेकिन उनसे जो खुशी मिलती है वो बहुत कम टाइम के लिए मिलती है। यानी कि कुछ समय की का सुख एवं संतुष्टि। यानी वे वस्तुएं जिनके द्वारा थोड़े समय के लिए हमें सुख और संतुष्टि मिलती है, वो आएगी विलासिता संबंधी आवश्यकताओं के अंतर्गत। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 पारिवारिक आवश्यकताएं, ये कंप्लीट हो गया। अब नया वीडियो आएगा हमारा, जिसमें हमारा जो टॉपिक हो जाएगा चैप्टर नंबर 8 का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पारिवारिक साधन व्यवस्थाएं, उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।